हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि अब जो 2026 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें, किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो इस सभी सवालों का जवाब हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आप इस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं कि हाँ, कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, जिससे आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप उस वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, और इसमें हम आपको बताते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सब्जेक्ट के लिए लेते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी, और जो भी बचे हैं सोशल इश्यूज वगैरह वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इनमें आपको ये पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उनका कौन से हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते और इनका सबसे ज़्यादा यूपीएससी प्री मेंस दोनों में इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम आपको एक शेड्यूल बता देते हैं। सबसे पहले हम मंथ लेंगे। अभी हम मानकर चलते हैं कि नवंबर एंड हो गया है, तो हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो कि आपको आपका इसमें एग्ज़ाम है, तो हम इसमें अभी अभी मोटे तौर पर 3 महीने लेके चलते हैं। हम आपको अभी समझाते हैं 3 महीने कैसे, क्योंकि 3 मंथ्स में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है अपना जो भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो उसको कंप्लीट करना है ताकि बाद में कोई इशू ना आए। और ये जो मंथ है 3 महीने लास्ट के मंथ, ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ हैं जो आपके लिए मार्क्स गेन करने में और आपका यूपीएससी प्री क्लियर करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको इन 3 मंथ में सिर्फ और सिर्फ हम जो बताएंगे वही करना है, और इसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे दिसंबर में हम आपको अभी जो स्टडी प्लान दे रहे हैं वो 8 आवर्स का दे रहे हैं, जो कि 8 आवर्स अगर किसी स्टूडेंट्स जो मतलब सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं या फोर्थ अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो वो इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे 10 आवर्स हो गया या 12 आवर्स हो गया। लेकिन अभी जो बिगनर्स हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट को अभी मतलब उनका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको हम अभी 8 आवर्स का, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 8 आवर्स का स्टडी प्लान दे रहे हैं। तो आपको 8 आवर्स में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको 8 आवर्स में अपना जो भी सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कुछ बच्चों का हिस्ट्री होगा, जिसने अगर अपना ऑप्शनल हिस्ट्री ले रखा है तो वो अपना हिस्ट्री पहले कवर करे, या ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा या इकोनॉमी होगा, तो इनको सबसे पहले वो अपना कवर करें। तो वो कवर कैसे करेगा, तो हम ये 3 मंथ हैं तो इसमें 30 दिन होते हैं, तो हम इन 30 दिन को 4 सब्जेक्ट में बांटेंगे। तो 4 सब्जेक्ट में बांटने के लिए हमें एक इनको डेज में डिवाइड करना होगा। तो हम जो डेज में डिवाइड करेंगे तो दिसंबर को हम करीब करीब 22 दिन में, जनवरी दिसंबर के बाद जो बचा उसको 22 दिन में, उसके बाद 22 दिन और 22, मतलब 23 23 दिन हो रहे हैं। मतलब मैं देना चाह रहा था 15 दिन, लेकिन फिर भी जो बिगिनर हैं तो उनके लिए 22 दिन का स्टडी प्लान
ठीक रहेगा, जिससे वो अपना टारगेट कंप्लीट कर सकें। जब आप अपने 22 दिन लेंगे तो इसमें आपको इनमें से एक सब्जेक्ट कवर करना है। हिस्ट्री ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है, पॉलिटी ले सकता है या इकोनॉमी ले सकता है। तो इसको कवर करने के लिए आपको केवल 4 आवर्स देने हैं पर डे। अभी मैं बताऊंगा बाकी दिन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 4 घंटे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जब आपने 22 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद दूसरा फिर 22 दिन में करेंगे, फिर तीसरा, और इसी प्रकार से चौथा करेंगे। जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है तो आपको ये चारों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो 4 घंटे बचे, 4 आवर्स, उसमें से आपको इनमें से एक सब्जेक्ट उठाना है। ये भी 4 ही सब्जेक्ट हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर और आईएस। तो इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें साइंस एंड टेक को आपको उठाना है और एनवायरनमेंट को उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनका भी वेटेज अच्छा खासा आता है। जैसे आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, पॉलिटी का, वैसे ही अब आप चलते हुए दौर में आप यूपीएससी का जो ट्रेंड देख रहे हैं वो साइंस एंड टेक की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ काफ़ी है। तो आपको इनको भी, मतलब आपको इनको टाइम देना है केवल 2 आवर्स पर डे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। 2 आवर्स में मतलब आपको या फिर साइंस एंड टेक उठानी है पहले 22 दिन, फिर उसके बाद अपने इन्वायरमेंट उठानी है, फिर पॉलिटी फिर इंटरनल सिक्योरिटी, और फिर इंटरनल रिलेशन, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन उठाने हैं। ये कंप्लीट करने हैं आपको 2 आवर्स में पर डे। और जो आपका जो 3 महीने मतलब 90 दिन में आपको ये सब कंप्लीट करना है, और ये भी 90 दिन में आपका ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद बचे आपके जो 2 आवर्स, उसमें आपको क्या करना है। स्टूडेंट काफ़ी उस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं जिसको मैं अब ये 2 आवर्स में देने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं नहीं हम लास्ट के 2 महीने में कवर कर देंगे, 1 महीने में कवर कर लेंगे। लेकिन जो आप यूपीएससी का ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो अपना हमारा सी सेट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते होते जा रहा है, जबकि इसमें आपको 33% ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना जीएस में 90 प्लस स्कोर करते हैं, लेकिन वो सी सेट में 33% नहीं ला पाते। तो उनके लिए अभी से आपको ये करना है कि आपको अपना सी सेट पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपको ये कम लगे तो आप इसको 3 आवर्स कर सकते हैं, 8 आवर्स की जगह 9 आवर्स अपने पर डे दे सकते हैं, जिससे आपका सी सेट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस पे सी सेट पे अच्छे से ध्यान देना है। 2 आवर्स की जगह आप 3 आवर्स कर सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और अगर आप कुछ जो स्टूडेंट मैंने अभी बताया कुछ बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए स्टडी प्लान बहुत बेस्ट है। अगर जिसका 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उनका ये सब अच्छे से कवर हो रखा होगा। तो उनको क्या करना है, बाकी बचे समय में मतलब उनको करीब करीब 10 या 12 घंटे देने हैं पर डे। तो उनके लिए क्या करना है, बाकी बचे समय में अपने PYQ, जो काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो उनको ये गलती नहीं करनी है, PYQ अच्छे से करने हैं, उनका एनालिसिस करना है, ताकि जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो पता चल सके, यूपीएससी कहाँ से पूछ रही है क्वेश्चन वो आपको पता चल सके और आप अच्छे से कर सकें, ताकि जो आपका वीक पॉइंट है वो आप भी क्लियर कर सकें। और स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट पर डे लगाना है, 10 से 15 क्वेश्चन अभी बिगिनर्स के लिए पर डे करने हैं। जो बचे समय में आपको अगर खाली लगता है कि हाँ मेरा अभी काफ़ी टाइम बचा है, तो वो उसको कंप्लीट कर सकें। लेकिन मेनली फोकस आपको 8 आवर्स की स्टडी पर करना है, बाकी बचे समय में आप PYQ और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पर डे 15 to 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब जो बचा बाकी समय आपको, उसमें आपको क्या करना है हम वो भी बता देते हैं। अब बचा मार्च, अप्रैल और ये मई, मतलब 3 महीने जो बचे हैं वो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आप आने वाले समय में मेंस देंगे या नहीं। तो इस समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें भी आपको अपने वही 22 दिन या फिर 30 डेज, जो भी आपको अच्छा सुइटेबल लगे वो ले सकते हैं, या फिर 22 दिन लेने हैं, ताकि आप अपने अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं।
जो आपको सूटेबल लगे, तो आपको ये करना है। तो आपको इसमें करना क्या है वो हम आपको बताते हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट हैं या आप जिसका सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं। तो अभी आप पहले पीवाई के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, जो मैंने कुछ स्टूडेंट को बताया जिसका थर्ड अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है पीवाई के, मतलब अब आप यहाँ पर फोकस पीवाई के ऊपर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जिसको आपको पता चलेगा कि अभी आपने एक बार भी उनकी रीडिंग नहीं ली है। तो आपको सबसे पहले उनकी रीडिंग लेनी है, उनको कंप्लीट भी करना है जो सेक्शन रह गए हैं स्टार्टिंग के इन 2 मंथ में। इसके बाद आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि आपका कौन सा सेक्शन रह गया है कौन सा नहीं। अभी आपको इनमें इन 2 महीने में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कौन सा सेक्शन रह गया है, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है। पीवाईक्यू से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसका तरीका क्या है, वो सब आपको पता चलेगा और आप इससे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो आपको ये करने के बाद आपको सीधे जंप करना है मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट में आपको किसी भी कोचिंग की, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली गई है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मार्केट में विजन या फिर फोरम आईएएस बेस्ट बताते हैं, और भी एक्सेट्रा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक पूरी टेस्ट सीरीज आपको खरीद लेनी है और पर डे आपको एक टेस्ट लगाना है। इन 22 दिनों में पर डे आपको एक टेस्ट लगाना है, या 30 दिन में आपने जो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग चूज किया उसमें लगाना है। जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे इन टेस्ट सीरीज में से आपके कुछ टॉपिक होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आप उनको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनमें कंफ्यूज हैं। तो आपको करना क्या है, उन टॉपिक्स को अपना एकदम मजबूत बना लेना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो छूटे ना, या आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो उन टॉपिक्स को, उन सेक्शन को इस मॉक टेस्ट के जरिए आपको ध्यान में लेना है कि कौन से आपके वीक पॉइंट हैं, तो वो आपको अभी पहले कंप्लीट कर लेने हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है, और आपको इसमें 2 घंटे जो है 2 आवर्स पर डे पीवाईक्यू पर देना है, और 2 आवर्स का एक मॉक टेस्ट होगा। 2 आवर्स का मतलब 4 आवर्स हो गए दिन के, ये 2 आवर्स में अपना टेस्ट लेना है। और इस टेस्ट के बाद आपको अपना एनालिसिस जब करोगे तो इसको आपको करीब से करीब 2 या 3 आवर्स देने हैं। जब आप 2 या 3 आवर्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका कौन सा सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको उस पे फोकस करना है और आपको वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपके अभी ये 2-4 घंटे हो गए दिन में, ये लगभग 5 आवर्स हम मान लेते हैं, 5 आवर्स रेस्ट वेस्ट करने के बाद बचा आपका अभी 5 आवर्स, क्योंकि अब आपको 8 आवर्स की स्टडी नहीं करनी है, आपको करनी है अब 10 आवर्स की स्टडी, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है। तो जो 5 आवर्स बचे हैं तो उसमें आपको अभी ने वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब सब्जेक्ट का एक एक बार रिवीजन ले लेना है। सबका आप थ्रोली साथ में रिवीजन भी करते रहेंगे तो आपका स्ट्रांग होता रहेगा, आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो आपको ये सब चीज़ें जो टेस्ट, मॉक टेस्ट, या फिर आपके पीवाईक्यू हैं, ये कोई भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, वो 35 या 40 डेज का ही देती है। तो आपको ये 60 दिन हम आपको दे रहे हैं, 60 डेज, जिसमें आपको कंप्लीट करना है, और लास्ट का बचा 1 मंथ में। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है बच्चों के लिए। तो आपको इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने पीवाईक्यू ही देखने हैं, और मॉक टेस्ट जो आपने लगा रखे हैं, अब आप न्यू मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, या फिर न्यू सब्जेक्ट या न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। आपको इस टाइम में सबसे ज़्यादा बस अपने जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उन पर ध्यान देना है, वही बार बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यू देखना है, और अपने सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और स्टूडेंट सोच रहे हो कि मैंने इस सभी में आपको करंट अफेयर नहीं बताए, तो करंट अफेयर आपको जो मैंने 6 महीने बताए हैं उसी के साथ लेकर चलना है, जिसमें आपको 1 आवर्स पर डे देना है, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं 2 आवर्स। तो ये आपको साथ साथ ही करना है, इसके लिए आप अलग से समय नहीं लेंगे। जैसे आपने अपना हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री का पढ़ते रहेंगे, हिस्ट्री में कोई ज़्यादा कुछ करंट में आता नहीं है, फिर भी आपको देखते रहना है। कोई साइट वगैरह अगर न्यूज़ में आ रही तो आपको उसका रिवीजन साथ साथ में लेते रहना है। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से टाइम ऐड नहीं किया है, जो आपके 4 आवर्स हैं उसी में आपको ये सब कंप्लीट करना है। जैसे साइंस एंड टेक, आईआर हो गया, तो इसको साथ साथ में लेते रहना है।
तो और आपको इसके साथ ही एक और काम करना है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इन अ, जो मैंने आपको 6 महीने का स्टडी प्लान बताया है 6 मंथ का, तो आपको एक काम करना है, आपको अपने सामने टेबल बना के रख लेनी है, चार्ट बना के रख लेना है। इसमें आपको पर डे या जो ये 6 मंथ है उसके हर मंथ का एक शेड्यूल बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है? ये इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? पर डे अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो भी आपने आज पढ़ा है तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने उसमें एक चार्ट होगा, उसमें आप अपने मार्क्स लिखेंगे। जैसे आउट ऑफ 10 आपने आज कितना स्कोर किया, अब आपको अपने आप ही नंबर देना है अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि आज मेरा अच्छा हुआ है तो मैं 10 में से 10 दूंगा, और अगर मेरा थोड़ा कुछ कम हुआ है तो मैं 8, और आज बिल्कुल मन ही नहीं गया तो 2 नंबर 1 नंबर, जिससे आपको लास्ट के मंथ में आपको एक फ़ायदा होगा, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। आपका अगर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो आज आपकी कंप्लीट हुई है तो उस पे सही का टिक लगा देंगे, नहीं हुई है तो क्रॉस, सही का टिक या फिर क्रॉस। अब आप लास्ट के मंथ में देखेंगे कि आपने अपने कितने डेज़ वेस्ट किए हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी स्टडी के लिए कितना, अपने यूपीएससी के लिए, अपने ड्रीम के लिए कितना सीरियस हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, अगर आपने सारा अपना स्टडी प्लान कंप्लीट किया है तो आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आप अगला प्लान अपना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो जो आप मार्क्स देंगे तो उससे आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों इस स्टडी प्लान को अपने स्टडी टेबल के सामने रखना है, एकदम सामने, ताकि आप उठते बैठते सबसे डेली आप इसको देखते रहें और आपका फोकस इससे हटे ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू गाइस।